ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मैं आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ ग्राफ बता देता हूँ, ठीक है। और उस ग्राफ को पहले जान लें। उस ग्राफ को जानने के बाद आपको उस ग्राफ से जुड़ी हुई बातें याद हो जाए। जैसे मैंने एक ग्राफ आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स का, ये पहले बता चुका हूँ और आज फिर मैं एक बार सारे ग्राफ के रिवीजन के साथ उसे आगे बढ़ाती हूँ, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोगों ने देखा था, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक। इस ग्राफ को हम लोगों ने देखा था, ये ग्राफ कुछ इस तरह का था। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ था। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये नीचे जो आप लाइन देख रहे हो, ये नीचे -π/2 से π/2 तक बनता है, ठीक। जो ये लाइन आप देख रहे हैं ये -1 की होती है और ये वाली लाइन +1 की होती है। मतलब जो साइन इनवर्स एक्स इसकी डोमेन -1 से 1 होती है और रेंज -π/2 से π/2 होता है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, जो -π/2 से π/2 तक का है। ये साइन इनवर्स एक्स का होगा। अब बात करता हूँ एक दूसरा कॉस इनवर्स एक्स की, ठीक है। अब जब कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स अगर बनाना तो कॉस इनवर्स एक्स ऐसे बनता है, ध्यान से देखें। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे है। ये कैसे बना, देखो ध्यान से देखो। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से पाई के बीच में बनता है। ये 0 से पाई के बीच में बना हुआ है। ये कहाँ बनता है, -π/2 से π/2। ये 0 से पाई बनता है और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये π/2 का, इसमें भी ये वाली वैल्यू -1 है और इधर की वैल्यू +1 है। मतलब -1 से 1 में ये भी बनता है और -1 से 1 में ये भी बनता है। -π/2 से π/2 में ये चलेगा और ये 0 से पाई में चलता है। साइन कॉस। अब बात करते हैं टेन। जब आप टेन एक्स की बनाएंगे, fx = tan इनवर्स x की जब बात करेंगे तो tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनता है। tan इनवर्स x का ग्राफ भी -π/2 और π/2 के बीच में बनता है। ये π/2 पर हो गया और ये -π/2 हो गया, ठीक है। π/2 और -π/2 हो गया। tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक। ये tan इनवर्स x का, इसमें -∞ to +∞ तक इसकी डोमेन हो गई। ये जाता है -∞ तक और इधर गया है +∞ तक, लेकिन रेंज इसमें -π/2 से π/2 है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 है और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -1 से 1, -π/2 से π/2 और 0 से पाई। ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं tan हो गया। अब आइए कॉट की बात करते हैं, इसको हटाते हुए चलते हैं। अब देखो कॉट इनवर्स एक्स की बात करता हूँ। कॉट इनवर्स एक्स, ग्राफ जितने में बनता है वो उसकी रेंज होती है, ठीक है, और वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू रहता है। अब जैसे कॉट इनवर्स एक्स की बात करें, मान लीजिए आपको कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखना है, कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से पाई बनता है, 0 से पाई। ये लाइन π/2 की है, ये π/2 की लाइन है, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये कॉट इनवर्स एक्स का, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई बनती है और ये भी -∞ to +∞ तक की सारी वैल्यू देता है, लेकिन इसका ग्राफ 0 से पाई बनता है। इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू
0 से पाई। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं। आइए अब बात करता हूँ, काट हो गया। अब आप कोसेक इनवर्सेस की बात करें। कोसेक इनवर्सेस, कोसेक इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ -π/2 से π/2 में बनता है। तो मतलब ये π/2 की लाइन हो गई और इधर हो गई -π/2 की लाइन। ठीक है, कोसेक इनवर्स का ग्राफ π/2 और -π/2 के बीच में बनता है। तो इसको बनाने के लिए काम करते हैं ना, ये -1 और ये 1 जो साइन इनवर्स था वो इसी के बीच में कुछ ऐसे बना हुआ था। ये साइन इनवर्स था तो कोसेक इनवर्स ऐसे बनता है। यहाँ से ये इधर जाता है और ये यहाँ से इधर जाता है। ये बीच के हिस्से को हम मिटा दें। ये मिटाने के बाद जो बच गया वो कोसेक इनवर्स है। इधर -∞ तक है, ये ∞ तक है और ये -1 ये 1 तक है। मतलब कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और रेंज इसकी -π/2 से π/2 है। -π/2 से π/2 है, लेकिन ये 0 की जो लाइन है, 0 इसमें से निकाल देना है, 0 को ये टच नहीं करता। -π/2 से π/2 -0। अब इसी के लगे अगर मान लो मुझसे सेक इनवर्स एक्स की बात कर दी जाती है, सेक इनवर्स एक्स, तो कैसे करते? सेक इनवर्स की बात अगर हमसे की जाती है तो सेक इनवर्स एक्स के लिए हम ऐसे लिखते हैं। सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो 0 से पाई बनता है, 0 से पाई, तो बीच में यहाँ कहीं π/2 हो गया। अंदर ही अंदर अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना। तो कॉस के ग्राफ को बनाने के बाद अब मैं साइन का ग्राफ यहाँ से बना रहा सेक इनवर्स एक्स का। तो यहाँ से जब ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स का। मैं यहाँ पर एक बार ठीक से बना के दिखा देता हूँ। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ यही इनकी प्रिंसिपल वैल्यू को बताते हैं। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये 0 है, ये पाई है, यहाँ बीच में कहीं पे π/2 और इधर -1 और 1 की जो लाइन थी वो है। तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ एक ऐसे बना हुआ है और इधर वाला ऐसे बना हुआ है। इसकी जो डोमेन है ये -1 ये 1 है, इधर इनफाइनाइट इधर -∞ जाता है। तो जो इसकी डोमेन है वो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। लेकिन जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई की होती है, लेकिन इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता। π/2 बाहर है, π/2 को नहीं। ये इसकी डोमेन, सॉरी ये इसकी रेंज है। ये आपके पास जो 6 मैंने ग्राफ बना के दिखाया, ये टेक्नामेटिकल रेशियो के ग्राफ कहे जाते हैं। इनवर्स के ग्राफ इस तरह के बनते हैं। अब मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चन करके पहले दिखाता हूँ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरह का है। हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स, तो क्वेश्चन सब इनवर्स में चलेंगे। तो आइए पहले इसमें 1-2 फार्मूले की बात करूँ, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएं। देखो क्या फार्मूला है अपने पास। बहुत छोटे फार्मूले इसके शुरुआती दौर में चलेंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग उसको और आगे बढ़ाते जाएंगे। फार्मूले बहुत आएंगे इसमें, है ना। ये फार्मूलों का ही खेला है, फार्मूलों का चैप्टर ही कहा जाता है। जैसे हमने एक फार्मूला
फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा, या कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स, cot इनवर्स cot x इक्वल टू एक्स, sec इनवर्स sec x इक्वल टू एक्स, और cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू एक्स। लेकिन अब एक और बात सोचते हैं, मान लो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि साइन इनवर्स साइन 3π/2, मान लीजिए क्वेश्चन वाले ने ऐसे दिया है, तो इस फार्मूले के हिसाब से इसका आंसर आप 3π/2 बोलने वाले हैं, लेकिन इसका आंसर 3π/2 नहीं बोलेंगे। कारण वो है, इसका 3π/2 जो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स के लिए, ये वैल्यू आप ध्यान से देखें तो जो हम लोग, अच्छा एक मिनट मैं इसको थोड़ी सी रुक के बता रहा हूँ, अभी आपको लगेगा कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चन करके तब मैं इसकी बात करता हूँ, तब तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने सही बताया था। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और साइन कॉस इनवर्स एक्स, एक और प्रॉपर्टी लिखे तब बात करते हैं। जैसे कभी दे दिया जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, जरा इसका मतलब समझते हैं, ये प्रूव करने के लिए आता है ना। अभी मैं उसकी बात बाद में करूँगा, अभी उसमें भी और मुझे बताना है, तो उसकी बात मैं अभी करता हूँ, पहले इसकी बात कर लूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। फिर हम ये भी जानते हैं कि साइन को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस, और cos को अगर मैं इधर लेता हूँ तो cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और थीटा भी इधर ले लेता हूँ तो थीटा प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और थीटा की वैल्यू जिस दिन हम यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होगा, और यही मुझे प्रूव करना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को याद कर रहे हैं, इसी तरह आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी याद किए थे। ये एलजीडी उसी तरह का फार्मूला है। एक और बात इसमें कर लेते हैं छोटी सी, इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 एंड sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यू कैन सॉल्व these two questions। आप इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इनवर्स का चैप्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द कैलकुलेशन ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इजी। हमें इनवर्स में आइडिया इनवर्स में साइन लेना या साइन में इनवर्स लेना, दोनों में अंतर है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा बदल जाएगा वो, जैसे हमने कहा साइन में साइन इनवर्स होता तो ये भी एक्स ही है, लेकिन हमेशा एक्स नहीं होता, ये कैसे चेंज होता है ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। और साइन इनवर्स में साइन एक्स होना, ये दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग है, तो इसलिए जो है इसे आप उसके हिसाब से ना देखें। तो जब मैं दोनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, ये प्रूफ के लिए मैंने दो क्वेश्चन दिए, कर लीजिएगा, फिर आपको मैं और क्वेश्चंस दूंगा और उसे आप सॉल्व करेंगे। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक को सॉल्व करते रहें तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद।